डाल दूंगा या क्लास होने के बाद, ठीक है। एज की भी डाल दूंगा, इसकी भी डाल दूंगा। चलो भाई करो स्टार्ट। हो गया डन। चलो जी तो एज की मेंस की शीट हम लोग करने वाले हैं। 2 चैप्टर हो चुके हैं। रेशियो जिसकी 3 क्लास हुई, 67 सवाल किए। दूसरा पार्टनरशिप, 1 क्लास, सवाल कितने थे? 17 सवाल थे, ठीक है। तो वो हो चुके हैं। उम्मीद है उनकी रिवीजन भी आपकी हो चुकी है। प्रैक्टिस शीट उसकी आज डाल दूंगा पार्टनरशिप की, तो वहां से आप प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। डाउट्स आए वो पूछ लेना। आज करते हैं स्टार्ट। एज, एज का एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है, या तो वो रीजनिंग में मिल जाएगा या फिर आपके मैथ्स में मिल जाएगा। और 30-30-60 सवाल हैं तो चांसेस रहते हैं कि एक सवाल आ ही जाएगा। तो बेसिकली आपको एज का कंसेप्ट पता होना चाहिए और अपने बेसिक्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। भाई कुछ नहीं आता हो तो एक्स वैक्स मान के आप निकाल सको, इक्वेशन बना लो, चिड़िया की आंख पे ध्यान रखो कि निकालना क्या है और उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, सवाल का उत्तर आ जाएगा। बस आपको अप्रोच कैसे करना है वही चीज़ें यहाँ पे सीखनी है, ठीक है। रिवीजन करते हैं एज की। आओ स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट उड़ाओ, शाबाश। करो जी। आसान सवाल है, बिल्कुल इजी वाला। है 48, आसान था। ए और बी की प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? 7:9 है बच्चों, है ना। 7:9 है। 5 साल पहले यही रेशियो कितना था? 3:4 था। ये 5 साल पहले का है ए और बी का रेशियो, और ये कब का है? आज का है, अब का है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी ए की उम्र बड़ी है उतनी ही बी की भी बड़ी होगी। सिंपल सी बात है ना जी। ए 10 साल का अभी है, बी 15 साल का है, तो इनकी 5-5 साल बढ़ेगी तो 15-20 हो जाएगी। एज तो सेम ही बढ़ेगी, है ना। तो सेम बढ़ेगी तो यहाँ का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे 1 का है, इस 2 के डिफरेंस को ऊपर गुना, इस 1 के डिफरेंस को नीचे गुना। तो ये तो 2 का डिफरेंस गुना होगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और ये 7, रेशो 9 ही रह जाएगा। रेशो में कितना बड़ा है? 1। इस 1 की वैल्यू दे रखी है कितने साल? 5 साल। 1 की वैल्यू 5 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। बी की उम्र, बी की उम्र 5 साल पहले 40 थी। अब कह रहा है फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 3 ईयर्स। 5 3 8 कर देंगे, 8 जोड़ दो, या तो कितना हो गया? 48। या 9 की वैल्यू निकाल लेते, 9 की वैल्यू 45, इसमें 3 जोड़ देते, क्या आ जाता? 48। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल बेसिक था। कुछ 2-4 सवाल बेसिक वाले रहेंगे ताकि आपकी बेसिक की भी प्रैक्टिस हो जाए। बात क्लियर है? कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश।
आया क्या? है 53:9। अभी क्या आया भाई? आओ करते हैं। 16 साल पहले की बात है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुना थी। फादर और सन रेशियो क्या था? 8:1। ठीक है। 8 वर्ष बाद 3:1 हो जाएगा। देखो बच्चों, ये तो बात है 16 साल पहले की, और ये बात है कब की? 8 साल बाद की। इनका डिफरेंस कितना है? 24 साल। ये बात सबको समझ आई? अब देखो, यहाँ डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। ये 2 है और ऊपर 7 है, ये बात कुछ जची नहीं। यहाँ कितना डिफरेंस है? 2 का, और यहाँ कितना है? 7 का। तो ऊपर 2 से गुना करना जरा, 16 और 2, और यहाँ 7 से गुना करना, 21 और 5, 5 बढ़ गया क्या? इस 5 की वैल्यू क्या है बच्चों? 24, क्योंकि 24 साल उम्र बढ़ रही है। ये कंसेप्ट सबको पता है ना? किसी को डाउट है क्या इसमें? गगन पता ही है? हाँ, वेरी गुड। ये ऐसे देख रहा है तो मैं कहा, फिर कह रहा पता ही है। ठीक है, पता ही होना चाहिए। सिंपल सी बात है, एज बढ़ेगी, डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम करने का तरीका हमारे पास ये है कि इनका डिफरेंस देखेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे, इसकी ऊपर गुना, इसकी नीचे गुना, डिफरेंस सेम हो जाता है। 16 5 21, 2 5 7, 5 की वैल्यू 24, क्योंकि ये 16 साल पहले की थी, ये 8 साल बाद की है। तो डिफरेंस कितना है? 24। रेशियो में डिफरेंस 5 का, एक्चुअल में 24 का। अब कह रहा है कि 8 साल पहले, 8 ईयर्स एगो। तो देखो बच्चों, अपन 16 की वैल्यू निकाल लें। 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 की वैल्यू 24/5। मुझे बताओ 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 गुना 16/5, यानी कि 16 चौके 64, 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 384/5। और 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की वैल्यू 48/5। अब देखो, ये वैल्यूज आ गई। ये 384/5 ये उम्र थी फादर की, और 48/5 ये उम्र थी सन की। ये उम्र कब थी? 16 साल पहले। पूछ कब की रहा है? 8 साल पहले की। तो इस उम्र में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? 8 साल पहले की उम्र आ जाएगी। 8 इसमें जोड़ूंगा, 8 इसमें जोड़ूंगा तो 8 पंजे 40, 40 और 384, 424, और ये आ गया 88 है। 8 से 8 काट दूं? अच्छा, इधर कट जाएगा, ठीक है। अब ये 11 पे कट रहा है ना, मतलब 8 पे कट रहा है। 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 53:11। ये 8 साल पहले का रेशियो था। बात क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट नहीं? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। क्या है बच्चों? डी। 4 साल, 4 years ago फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुना है। ये कब की बात है?
4 साल पहले की। आज से 8 साल बाद, आज से 8 साल बाद कह रहा है एज ऑफ ए विल बी 24 ईयर्स मोर देन बी। ए की उम्र बी की उम्र से 24 साल ज्यादा हो। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए टू बी। ए और बी की उम्र निकालनी है, तो इसको फिर 3x और इसको x मान लें। तो 3x में कितना बढ़ा है बताओ, 12। x में भी कितना बढ़ा है बताओ, 12। ठीक है, x में भी कितना बढ़ गया, 12। और इन दोनों का जो अंतर है, वो अंतर कितना है, 24। यही तो बोला है कि भाई ए और बी का अंतर 24 होगा। कब, आज से 8 साल बाद। आज से 8 साल है ना, आज से 8 साल बाद। तो 4 साल पहले 3x था, तो 4 और 8 12 बढ़ गया, और इसमें भी 12 बढ़ गया। दोनों का अंतर इतना है। 12 से तो 12 घट गया, 2x की वैल्यू क्या आ गई, 24। x कितना आ गया, 12। 12 तिया 36। अब क्या पूछा है, ए टू बी। ये आ गया 36 और ये आ गया 12। इसमें 4 बढ़ गया, कितना, 40। इसमें भी 4 बढ़ गया, कितना, 16। 8 से कटेगा क्या, 5 तो। अब एक बात बताओ मेरे को, ये तो एक तरीका हो गया, 5 दो आंसर आ गया। जैसे आज आप दोनों की उम्र में 3 साल का अंतर है, मुझे बताओ 20 साल बाद कितना अंतर होगा, 3 ही रहेगा। 50 साल बाद कितना होगा, क्योंकि एक की जितनी उम्र बढ़ रही है, दूसरे की भी तो उतनी उम्र बढ़ रही है। यानी कि रेशियो अगर 3:1 है ना, तो डिफरेंस कितने का है, 2 का। 2 की वैल्यू क्या आ गई, 24। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 12। 3 की 36, 1 की 12, 4 बढ़ा देंगे, 40 और 16 डायरेक्ट आ जाएगा। कुछ भी मानने की, ये वो निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई सबको, कोई डाउट नहीं है जी। क्योंकि जितना डिफरेंस आज है, उतना ही डिफरेंस कितने भी साल बाद ले लो, उतना ही डिफरेंस रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर बच्चों, आगे आ जाओ, करो शाबाश। आसान आसान सवाल है, उड़ा दो फटाफट, बहुत इजी है। क्या आया, 45। प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 3 times एज ऑफ हिज सन। 3 गुना है ना। फिर 5 साल बाद ये रेशो 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 गुना का मतलब 5/2 ही तो होता है ना, यानी 5:2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 5 साल बाद की बात है। तो इधर कितना जुड़ा है, 2, इधर जुड़ा है 1। ये बात कुछ जची नहीं, तो क्या करेंगे, ये वाला डिफरेंस ऊपर गुना कर देंगे, ये वाला डिफरेंस नीचे गुना कर देंगे। तो ये आ गया कितना, 9 3, और ये आ गया कितना, 10 4। डिफरेंस 1 1 का हो गया। 1 की वैल्यू क्या है, 5। फाइंड द एज ऑफ फादर। अब एज पूछा है कब की, 5 साल बाद की आपकी, कुछ नहीं लिखा है, वर्तमान, कुछ भी नहीं लिखा है तो वर्तमान। ठीक है, वर्तमान कितनी है, ये वाला वर्तमान है ना, तो 9 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 45। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 5, करो शाबाश।
टाइमर लगा दूं क्या? एक मिनट तो निकल गया वैसे, चलो एक और देता हूँ। क्लास में हूँ अभी। हाँ जी, 25 35। चलो आप बच्चों करते हैं, करें शाबाश। कह रहा है 12 वर्ष बाद पी और क्यू की आयु का अनुपात 12-13 होगा। कब की बात है? 12 साल के बाद की बात है। 12 और 13 होगा पी और क्यू का रेशियो। ठीक है। कह रहा है पी क्यू आर की वर्तमान औसत आयु 44 है। पी क्यू आर 44 है, तो ये हो गया 132। ठीक है, 44 गुना 3, क्योंकि एवरेज है 44, तो टोटल कितना हो गया? 132। कह रहा है पी की वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद आर की आयु से 40% कम है। पी की वर्तमान आयु जो है वो 4 वर्ष बाद आर की आयु से, आर की आयु 4 साल बाद कर रहे हैं, है ना। अभी क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ पी। पी की तो प्रेजेंट एज ले रहे हैं, बट आर की क्या ले रहे हैं? आफ्टर 4 इयर्स। और ये कम है, ये कम है। कितनी कम है? 40%। 40% कम है, यानी 60 है। 3:5 ले सकते हैं क्या? बोलो, कोई डाउट नहीं है ना। पी रेशियो R+4 3:5 है। ये प्रेजेंट का रेशियो, मतलब इसका पी का प्रेजेंट है और ये 4 साल बाद है। अब आगे क्या बोल रहा है? तो 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का, 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का, ठीक है, आर से अनुपात, आर से अनुपात क्या होगा, है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ क्यू टू आर आफ्टर 10 इयर्स। ये आपको निकालना है, यानी आपको क्यू और आर की एज निकालनी है। पी से हमें कोई मतलब नहीं है, पी को हम उड़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसको कुछ मान लें क्या? ये पी और क्यू का रेशियो है, 12x और 13x मान लें। मान सकते हैं 12x 13x। ये कब की उम्र है पी और क्यू की? 12 साल बाद। आज कितनी होगी? 12x - 12 और 13x -12। ये पी और क्यू की आज की उम्र है। यहां पुट कर दूं क्या? 12 और 13 25x, 25x -24 प्लस आर बराबर क्या आ गया? 132। तो आर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? आर की वैल्यू आ गई क्या? 132 और 24, 156 -25x। बोलो हाँ या ना। ये आर की प्रेजेंट आ गई। आर की प्रेजेंट क्या आ गई? 156 - 25x। क्या किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? एनीवन? स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आपको बोला है कि भाई q + 10 निकालो, तो इसका यूज करें। अब नेक्स्ट स्टेप तो यही होना चाहिए। ये बचा हुआ है, इसका यूज करते हैं। इसका यूज अगर करेंगे तो p की जगह क्या लिख देंगे? 12x - 12 और R+4 की जगह क्या लिख देंगे? R+4। 160 - 25x बराबर 3/5। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? x। और जैसे ही x मिला तो क्या आप q और r की अब की एज निकाल लोगे? 10 साल के बाद की भी निकाल लोगे। कोई डाउट? तो ये आ गया 12 पंजे
60 और ये 25 दिया 75 और ऐड होगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, डायरेक्ट लिख दूं 60 और 75 135x बराबर, ये क्या है माइनस का 60 और ये 480, 480 में 60 जुड़ेगा, कितना हो गया है? 3 से काट भी सकते थे, 5 से भी काट सकते थे, चलो आप काट देते हैं। 15 पे कटेगा क्या ये? 15 निम्मा 135 और 15 या 45, 15 छिक्के 90, एक्स कितना आ गया 4। बात क्लियर है बच्चों? एक्स आ गया 4, एक्स 4 हमने पुट किया क्यू की वैल्यू में, 13 चौके 52, 52 में से 12 गया 40, 40 और 10 50 है तो 25 तो आना ही आना है, अगला तो कैलकुलेट ही नहीं करना है कि नहीं। 23 27 29 तो आने से रहा। आर अगर करना भी चाहते हो कर लो, 25 चौके 100, 56, 56 और 10 66, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो अपने को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसको करना पड़ेगा। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको पता है कि अगर सबका यूज होगा तभी 99% चांस यही होते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन का यूज होता है तभी सवाल का आंसर निकलता है। कभी कभी आपको एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो यहाँ पे आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी आपने स्टेप बाय स्टेप इसको यूज किया। सबसे पहला काम यही होता है कि आप सवाल को लिखें है क्या। आपने सवाल को लिख लिया कि 12 साल बाद ये रेशो था, आपने 12x 13x मान लिया। आपने ये लिख लिया कि भाई टोटल दे रखा है, एक ये इंफॉर्मेशन दे रखी है और ये आपको निकालना है। ये निकालना है, आपको पता लग गया क्यू और आर की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों का यूज करना है, इसका भी यूज करना है। आपको बोला ये प्रेजेंट का है तो आप इनकी प्रेजेंट निकाल लेंगे। ये 12 साल बाद की है तो आपने प्रेजेंट निकाल ली। प्रेजेंट आपने पुट की, आर की प्रेजेंट आ गई, आर की प्रेजेंट आपने यहाँ लिख दी। आर की प्रेजेंट है, पी की प्रेजेंट है, क्यू की प्रेजेंट है, यहाँ पुट कर दिया। एक्स की वैल्यू आ गई वो यहाँ पे पुट कर दी, क्यू आर का आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था हल्का सा, बट ये है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते जाओगे तो सवाल का उत्तर आराम से आ जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। ऑप्शन गलत है क्या? छह नंबर भी गलत है ना? एच
कोई ना, ट्राई करो प्लीज। एक महिला और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। एक महिला है, उसकी बेटी है, वुमेन एंड हर डॉटर, ठीक है। एक वुमन है और एक इसकी डॉटर है। दोनों का जोड़ कितना है बच्चों? 60 साल है। व्हेन द वुमन अटेन्स हर हस्बैंड्स एज, हस्बैंड की एज एच मान लेता हूँ, ठीक है भाई। वुमेन की डब्ल्यू है, इसकी डी है, इसकी एच है। XYZ भी मान सकते हो, ABC भी मान सकते हो, ठीक है। कह रहा है व्हेन द वुमन अटेन्स हर हस्बैंड्स एज, जब वुमेन की उम्र जो है ये H के बराबर हो जाती है, ठीक है, तो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड हर डॉटर विल बी, तो हस्बैंड की उम्र बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी बताओ? देखो वुमेन की आज W है, इसकी H हो गई, इसकी उम्र कितनी बढ़ी बोलो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ये 32 साल की है, कल को ये 40 साल की हो जाएगी, इसकी उम्र कितनी बढ़ी? 8 साल। अब क्यों बोल रहे हो 8 साल? मैंने बोला इसकी उम्र W थी, बढ़ के H हो गई, कितनी बढ़ी? H माइनस W ही तो बढ़ी। अब देखो हस्बैंड H का था, देखो ये तो हो गई H, तो इसकी बढ़ी कितनी? H माइनस W, तो इसकी भी तो H माइनस W ही बढ़ेगी, क्योंकि सबकी सेम ही तो बढ़ने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि भाई वाइफ की अलग बढ़ रही है, हस्बैंड की अलग बढ़ रही है, बेटे की अलग बढ़ रही है, उम्र तो सबकी सेम ही बढ़ने वाली है। तो इसकी भी उम्र कितनी बढ़ेगी? H माइनस W, इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 2H माइनस W, इसकी भी इतनी बढ़ेगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 3 प्लस H माइनस W। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और ये वुमेन जो है ये हस्बैंड के बराबर हो गई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रेशियो, किसका रेशियो? रेशियो ऑफ एजेस ऑफ हस्बैंड एंड हर डॉटर, हस्बैंड की और इसकी डॉटर की, यानी 2H माइनस W अपॉन, या बराबरी कर दूं क्या? 3 प्लस H माइनस W, 2:1 है, तो इसका डबल हो गया एक तरह से, है कि नहीं भाई? डॉटर की एज का डबल हो गया हस्बैंड की एज, तो यानी 2H माइनस W बराबर आ गया 2D प्लस 2H माइनस 2W। 2H से 2H कट गया क्या? तो 3W बराबर आ गया, नहीं सॉरी, W बराबर आ गया 2D। वुमेन जो है प्रेजेंट में डॉटर की क्या है? डबल है, और इनकी तो दे रखी है, और क्या चाहिए भाई? 2D लिख देंगे तो 3D 60 आ गया, 3D 60 आ गया, तो D कितना आ गया? 20। देयरफॉर 3D 60 इसमें पुट कर दिया, और D आ गया 20। अरे यही पूछा है क्या? हट यार, मैं सोचा आगे भी कुछ करवाएगा, यही पूछा था। 20 आ गया। बात क्लियर है बच्चों? तो चीजें आसान है, आपको बस यही सोचना है, ये छोटा सा कंसेप्ट है कि सबकी उम्र सेम बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं होने वाला कि उसकी उम्र कुछ और बढ़ रही है, उसकी कुछ और बढ़ रही है, डिफरेंस सेम रहने वाला है। यही हमने पहले सवाल में किया, यही हमने इस सवाल में किया। क्या किया? डिफरेंस को क्या किया है? सेम किया है। तो आपके दिमाग में चीजें क्लिक करनी चाहिए। जब पेपर में आपके सामने नया सवाल आए, जरूरी नहीं है यही वाले आएगा, जरूरी नहीं है पहले करवा दिया वो आएगा, कुछ नया सवाल पूछ सकता है, बट उस सवाल में आपका कंसेप्ट काम करेगा, आपका दिमाग क्या अप्रोच कर रहा है। वो अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए कि भाई एज सबकी सेम बढ़ेगी। दूसरी चीज, चिड़िया की आंख पे ध्यान रखो, निकालना क्या है। तीसरी चीज, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं चिड़िया की आंख तक पहुंचने के लिए। ये आपकी अप्रोच बन जाएगी। नए नए क्वेश्चंस में आप लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आप पेपर में भी सवाल कर दोगे। अगर यहाँ कर पाओगे तो पेपर में भी कर पाओगे, यहाँ नहीं कर पाओगे तो पेपर में भी समस्या आएगी। तो इसलिए जल्दी निकालने से ज्यादा ये मैटर करता है कि आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं सवाल को। बच्चा सवाल देखता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तो पता ही नहीं कि सवाल कैसे अप्रोच करना है, वहीं पे समस्या है आपके लिए। तो इसलिए हमेशा ट्राई करनी है कि भाई क्या निकालना है, किस प्रकार निकाल सकते हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहां से वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं।
और आपका कंसेप्ट क्या है, वो सब चीजें आपको दिमाग में रखना है। कोई डाउट? चलें आगे, करो शाबाश। प्लीज ओके। Sum of present ages of A and B is equal to 7 times the difference of their ages। 7 गुना इनके डिफरेंस का। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद उम्र क्या होगी? A+5 और इसकी उम्र B+5। इनका जोड़ जो है वो 9 गुना हो जाएगा इनका डिफरेंस का। डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, है ना? डिफरेंस दोनों की उम्र का सेम ही रहने वाला है, चाहे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 18 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी बोले। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन है। यहां से A+B की वैल्यू यहां पुट कर दें क्या? बात बन जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ A। ठीक है, या यहां से ऐसे निकाल लो, ये 7A में से एक गया 6A और ये हो गया 8B। तो A/B कितना आ गया? 4:3। ठीक है, 4x और 3x 7x। ठीक है, प्लस 10 बराबर 9 गुना A-B x। 2x कितना आ गया? 10। x कितना आ गया? 5। क्या पूछा है? प्रेजेंट एज ऑफ A, यानी 4x। 20 आ गया, सीधा इसका डबल भी कर सकते थे। कोई डाउट नहीं है? आसान था। चलें आगे बच्चों। क्या भाई? AB का रेशियो तो निकाल ही दिया हमने, 4:3। यहां से भी रेशियो निकालने ये बोल रहा है। आप फिर देख लो, 5 साल बाद की बात है, कर सकते हो। यहाँ से भी अगर आप रेशियो निकालना चाहो, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, ये यहाँ से रेशियो निकलेगा नहीं, यहाँ से रेशियो नहीं निकलेगा, है ना? और तो कुछ नहीं है। हाँ, तब हो सकता है कि वापस से ये A और B ले ले, है ना? जैसे इसको क्या ले लेगा तू? A+B ले ले, तो यहाँ से आ जाएगा तेरा 8A बराबर 10B। तो यहाँ से A/B कितना आ गया तेरा? 5:4। ठीक है, इधर भी एक बड़ा, इधर भी एक बड़ा। एक की वैल्यू कितनी है? 5। 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 8। करो शाबाश।
35। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 5 years मोर देन थ्राइस द एज ऑफ बी। 3b + 5 हो गया, ये तो बोल रहा है ए की जो प्रेजेंट एज है बी की थ्राइस से 5 ज्यादा है। कह रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद ए की उम्र कितनी हो जाएगी, ए + 5 बिकम्स 5 years मोर देन, 5 years मोर देन किससे, 5 times द एज ऑफ बी 3 years ago, बी की 3 साल पहले की उम्र के 5 गुना से। यही बोला है ना बच्चों कि बी की 3 साल पहले की एज के 5 गुना से 5 ज्यादा। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? बस आगे फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। आप चाहो तो ए की वैल्यू 3b + 5 यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3b + 10, 5b -15 + 5 -10, तो भी बराबर 20 आ गया, और b बराबर कितना आ गया 10। यहाँ पुट करना जरा, 35 आ गया। कोई डाउट? आसान था? कोई समस्या? चले आगे भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। हिंदी में दादा और पोता कर लेना। Ratio of a man says to his father says is 4:5। एक मैन है, एक इसका फादर है। रेशियो कितना है, 4 और 5 का है। अब कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ ए हिज एज टू सन एज, तो फादर और एम का ले लूं, तो ये एफ एम कितना आ गया, एफ एम आ गया 5-4, और एम और एस कितना आ गया 6-1, तो यहां से एफ एम एस निकल जाएगा। ये इसको 12-12 अगर आप बनाते हो तो 3 × 5 = 15, 12, और ये 12 बनाने के लिए 2 हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है? पहली लाइन में यही कहना चाह रहा है कि भाई जो फादर है और वो मैन है, उनका एज का रेशियो 5-4 है, फिर मैन और उसका सन जो है उसकी एज का रेशियो 6-1 है, वहां से हम एफ एम एस का रेशियो निकाल सकते हैं। ये प्रेजेंट है क्या? ये प्रेजेंट की बात कर रहा है ना। अब कह रहा है 4 साल पहले, अगर हम 4 साल पहले जाते हैं तो ये रेशियो कितना था, ये मैन है, इसका फादर है, ये मैन है, ये इसका सन है, तो मैन मैन बराबर ही है यहाँ पे। तो ये रेशियो कितना था बच्चों, ये था 11 किसका है, मैन का,
और इसका 14 और इसका कितना है 1। 1 से 2 हुआ, ये 11 से 12 हुआ, ये 14 से 15 हुआ। डिफरेंस कितना है 1 का। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। अब कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ये वाला है, इसकी प्रेजेंट एज कितनी है 15। 15 चौके 60 और इसके सन की ग्रैंड सन की 2 चौके 8। ये प्रेजेंट एज है और आपको निकालना क्या है 12 वर्ष बाद। ये 72 हो गया और ये कितना हो गया 20 हो गया। तो ये आ गया 18 चौके 72 और 5 चौके 20, 4 से कट गए। बात क्लियर है, कोई डाउट है ना। एफएमएस का रेशियो ऊपर से निकाल लिया, 4 साल बाद भी एफएमएस का रेशियो निकाल लिया, वहां से देख लिया हमने कितना बढ़ रहा है और उसके बाद में हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट, चलें आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। घुरा रहा है, आंसर पहले से पता है। दोनों में 24 आ रहा है। सुमित इज एज मच यंगर देन हरीश। सुमित हरीश से छोटा है, कितना छोटा होगा हाँ सौरभ, कितना छोटा होगा सुमित हरीश से x। और एज मच एज ही इज ओल्डर देन प्रशांत, कितना बड़ा होगा प्रशांत से x से बड़ा होगा। फिर क्या करें 2x हो गए, 1x संभल नहीं रहा है, तो रहा है क्यों बना रहा है भाई, कोई रही है होनी चाहिए थी तो संभल जाती। मैंने मान लिया सुमित की उम्र s है, हरीश की उम्र h है, तो सुमित हरीश से कितना यंगर होगा h माइनस s। एज मच ही इज ओल्डर देन प्रशांत, प्रशांत से कौन बड़ा है सुमित, तो सुमित माइनस प्रशांत, ये दोनोों बराबर होगा है ना भाई। हमने उम्र मान ली HSP, तो जैसे ही हमें निकालना हो कौन किससे कितना छोटा है, दोनों का डिफरेंस करते हैं भाई। एक की उम्र 12 साल है, एक की 15 साल है, मैं कहूंगा कितना बड़ा है 15 वाला, आप कहोगे 3, क्या किया 15 माइनस 12। बात क्लियर है, मैं कहूंगा भाई 12 वाला कितना छोटा है 15 से, तो भी 15 माइनस 12, मतलब बड़े में से छोटा घटाना है। अब बड़ा छोटा कौन है वहां पे देगा आपको कि सुमित हरीश से उतना ही छोटा है, यानी सुमित छोटा है यानी हरीश बड़ा है, यानी h माइनस s होगा। अब सुमित प्रशांत से बड़ा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है, वह किसकी बात कर रहा है सुमित की बात कर रहा है, वह प्रशांत से बड़ा है, सुमित प्रशांत से कितना बड़ा होगा s माइनस p। और यहां से हमें कुछ मिल जाएगा, क्या मिलेगा 2s बराबर h प्लस p, और h प्लस p का जोड़ कितना है 48 है, तो s कितना आ गया 24, s 24 आ गया, सुमित की उम्र आ गई 24। आपसे पूछ रहा है सुमित और हरीश की आयु ज्ञात कीजिए। अब सुमित की तो 24 है, 24 है, 24 है। अब हमें देखना है कि हरीश की कितनी है। अब हरीश अगर देखे तो सुमित से बड़ा है कि नहीं, यहां से पता लग रहा है कि हरीश सुमित से बड़ा है, तो हरीश सुमित से यहां भी बड़ा है, यहां भी बड़ा है, यहां नहीं है, ये नहीं हो सकता। अगर आपके पास ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे होते कि सुमित हरीश से छोटा होता है ना,
जो सुमित जो है वो हरीश से छोटा होता 3 ऑप्शन में, तो सही हो जाता। मतलब तीन में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए था ना। 3 में सुमित जो है हरीश से बड़ा होना चाहिए था, तो आपके 3 ऑप्शन चले जाते। जिस ऑप्शन में वो छोटा होता, सुमित हरीश से छोटा होता, वही वाला ऑप्शन सही हो जाता। बट यहाँ पे तो 2 ऑप्शन है और तीसरा नन ऑफ दीज है। अब देखते हैं क्या करते हैं। आपको निकालनी है हरीश की एज। आपको पता क्या क्या है, आपको सुमित की एज पता है और आपको हरीश और प्रशांत की एज का जोड़ पता है कि नहीं। अब अगर आपके पास P हो तो आप H निकाल देंगे। आपके पास तो S है, क्या आप P कहीं से निकाल सकते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से? और हरीश मतलब कुछ अंतर है, उन दोनों का योग भी दिया होगा। तो वही अंतर तो निकालना है ना, क्या है, कैसे आ जाएगा प्रशांत? 24 माइनस 24 जीरो नहीं हो जाएगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई तो अनगिनत वैल्यूज कर सकती हैं। जैसे आप हरीश का हाँ बोलो प्रभु। ओहो, तुम तो बहुत गलत पढ़ रहे हो। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई बहुत सारी उम्र करेगी। जैसे ये है ना, h माइनस एस बराबर s माइनस पी है, ये तो 24 हमें पता है। अगर आप इनकी 24 मानते हो तो भी सेटिस्फाई है। अगर ये 25-24 मानते हो और ये 24-23 मानते हो तो भी सेटिस्फाई है। अगर ये 26-24 मानते हो, ये 24-22 मानते हो तो भी सेटिस्फाई, ये तो 24 रहेगा। इस केस में ये 26-22 हो गया, 25-23 हो गया, 24-24 हो गया, तो ऐसे अनगिनत वैल्यूज हो जाएंगी। यहाँ पे 27 होगा तो यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ पे 28 होगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। बहुत सारे सेटिस्फाई करेंगे, तो इसलिए आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। कि आपने सुमित की एज तो निकाल दी, बट हरीश की एज निकालना आपके लिए दिक्कत वाला है। बल्कि मेरे को ऐसा करना चाहिए था, यहाँ पे कर देना 22, यहाँ पे कर दो 26, फिर 24 वाला मारेंगे सब, है ना। हाँ होगा तो नन ऑफ दीजिए। ऑप्शन चेंज करता हूँ इसके। सवाल नंबर 11, 10वां था ना ये। ले थोड़ा सा साइड क्यों, पूरा हो जाता हूँ, सवाल कर दूं। टाइमर नहीं लगाया क्या इसमें? 2 मिनट देता हूँ तुमको मैं। 1 मिनट पहले ही दे चुका हूँ। हाँ ऑप्शन से ये आ रहा है, और वैसे वैसे आ ही नहीं रहा है। ऑप्शन से आपका गलत आ रहा है बेटे।
टाइम इज अप। आया क्या? रुक गए? करवाया जाए? आ जाओ तो। 8 years ago, Purvi's age was equal to the sum of present ages of her one son and one daughter. एक तो एज है सन की, एक एज है डॉटर की, और एक एज है पूर्वी की, है ना? 3 लोगों का जिक्र हो रहा है, सन, डॉटर, पूर्वी। 8 वर्ष पहले पूर्वी की आयु उसके पुत्र और एक पुत्री की वर्तमान आयु के समान के योग के बराबर थी। 5 वर्ष बाद, कब की बात हो रही है? 5 साल बाद की बात हो रही है। 5 साल बाद कह रहा है उसकी पुत्री और पुत्र की आयु का, पुत्री ये रही और पुत्र ये रहा, अनुपात कितना होगा? 7:6। ये अगर 7 होगा तो ये कितना होगा? ये रेशियो है। 6x 7x मान सकते हैं बच्चों, कोई डाउट नहीं ना? 5 साल बाद की बात हो रही है, रेशियो दिया हुआ है 7 और 6 का, पहले डॉटर फिर सन, 7:6, 7x 6x मान लिया। अब मुझे बताओ आज की उम्र क्या रही होगी इनकी? +5। ये 5 साल बाद की है, 5 साल बाद की है, तो अब की कितनी होगी? 6x - 5 और 7x - 5। कोई डाउट नहीं है? अब ये कह रहा है पूर्वी का पति, अच्छा पति भी आ गया भाई, बेटा और बेटी हैं, पति का होना भी बनता है, हस्बैंड, ठीक है। कह रहा है पूर्वीज हस्बैंड इज 7 years एल्डर टू हर। मुझे बताओ यहां कुछ जोड़ वाला दिया था क्या? 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, अच्छा इसकी 8 वर्ष पहले उम्र क्या होगी? 8 वर्ष पहले क्या होगी? 6x - 13 और 7x - 13, बोलो हाँ या ना? होगी ना भाई? भाई आज की उम्र में प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज 6x - 5 है और ये 7x - 5 है, तो 8 साल पहले कितनी होगी? -8 -8 होगी कि नहीं होगी? होगी पक्का। अब कह रहा है 8 साल पहले इन दोनों का जोड़ इसके बराबर था, तो ये कितना हो गया? यही था ना? पूर्वीज एज वाज इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट एजेस। ओके, अब इनकी उम्र का जोड़ कितना है? 13x - 10, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का जोड़ पूर्वी की 8 साल पहले की एज के बराबर था। बात क्लियर है? यही तो बोला है, 8 वर्ष पहले पूर्वी की आयु उसके पुत्र और पुत्री की वर्तमान आयु के योग के बराबर था, तो वर्तमान आयु का योग यहां पे था 8 साल पहले। कोई डाउट? इसका यूज होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, सिंपल है, पता तो लग गया। अब कह रहा है आगे कि उसका जो हस्बैंड है 7 years एल्डर टू हर, इससे 7 साल बड़ा है। कितना है? 7 साल बड़ा है भाई। एल्डर का क्या मतलब होता है? पूर्वी का पति उससे 7 वर्ष बड़ा है। भाई प्रेजेंट में इसकी एज क्या होगी? 13x + 8 होगा ना, -2, और ये कितना हो जाएगा? 13x + 5, क्योंकि इसमें 7 बढ़ा दोगे तो ये कितना हो गया? 13x + 5। अब आगे कह रहा है कि हिज प्रेजेंट एज, जो पूर्वी का हस्बैंड है वो 7 years एल्डर है, और उसकी जो प्रेजेंट एज है यानी कि जो 13x + 5 है इस 3 times, 3 गुना है। ओहो, 3 गुना है। किसका 3 गुना है भाई? बोलो। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन 6x - 5। अब आपके लिए कुछ बच गया क्या? कुछ बचा क्या? 18 और 13 कितना? 5x, 15 उधर जाके क्या हो गया? 20।
x कितना आ गया? आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर? ये रही 7 गुना 4 माइनस 5, 28 में से 5 गया 23। इसका कोई यूज नहीं हुआ, ना करने की आवश्यकता है, तो लिखो भी मत, क्या ही जाता है। क्या आपको कोई समस्या है बच्चों? एनीवन? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा लेंदी था, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ रही हैं, है ना? कोई बात नहीं है। काफी सारे कैंडिडेट आराम आराम से लिख लो ना, सबको अलग अलग। सबकी उम्र 8 साल पहले की, अब की, 4 साल बाद की, जो भी बोला है ऐसे एक टेबल टाइप बना लो, है ना? तो आपके लिए इजी रहेगा कि भाई ये इसकी सन की है, ये डॉटर की है, ये पूर्वी की है, ये इसके हस्बैंड की है, ये वाली उम्र 8 साल पहले की है, ये वाली उम्र 5 साल बाद की है, ये उम्र प्रेजेंट है ना? तो पूरी टेबल जो है आपकी वो तैयार हो जाएगी। तो अब देख लो क्या क्या किसके बराबर है, उसी में से उठा के वो बराबर करो, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करोगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हाँ भाई, डाउट कोई? चलें आगे। सवाल नंबर 12 करो, शाबाश। हम्म, क्या आया? 24। सुनील, राजेश दो दोस्त हैं। राजेश के पिता की उम्र उनके बेटे से दुगनी है। सुनील की उम्र उसकी बहन गीता से 3 वर्ष अधिक है। सुनील है ना? राजेश है, राजेश का पिता है, और गीता है। 4 लोग हैं ना? गीता और राजेश की वर्तमान आयु 3-4 है। गीता 3x है अगर, तो राजेश कितना है? 4x है, यही बोला है ना? और सुनील की उम्र गीता से 3 बड़ी है ना? सुनील की उम्र गीता से 3 बड़ी है, यानी 3x + 3 है। गीता और राजेश का आयु, उनकी आयु का योग 49 है। देखो अब प्लीज ध्यान से देखें, गीता और राजेश का अनुपात 3-4 दिया है, और उनकी आयु किसकी आयु? गीता और राजेश, भाई जिसकी बात कर रहा है उनकी आयु, है ना? ये बोला है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ गीता टू राजेश इज 3:4। ऊपर उसने कुछ बात की, सुनील की, राजेश की, फादर की, पिता की, गीता की, बहन की, जो भी बात की, उसके बाद सेंटेंस क्या आया? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ गीता टू राजेश इज 3:4। फिर कह रहा है द सम ऑफ देयर एजेस। अब देयर एजेस किसकी एजेस? गीता और राजेश की। सिंपल है, क्योंकि बात पहले सेंटेंस में इन्हीं की हुई है। तो यानी आप कह सकते हो 3 और 4 7, 7 की वैल्यू क्या है? 49। 1 की 7, तो 3 की क्या हो गई? 21। 4 की क्या हो गई? 28। 28, ये कितना हो गया? ये 3 बड़ा है, किससे? गीता से। 24। क्या पूछा है? पापा की उम्र तो पूछी नहीं ना, कुछ इसका कोई चक्कर था? ठीक है, होता तो बता देते। राजेश की फादर ट्वाइस ऑफ हिज सन, इससे डबल था, 56 आ जाता। बात क्लियर है बच्चों? आसान था ये तो, है ना? बिल्कुल इजी। बस ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन थी। देयर एज इज सम, आप कहीं सोच रहे हो सबका, नहीं, जो लाइन बोली है उससे आगे ही बोल रहा है। या बोलता सम ऑफ ऑल ऑफ देयर एजेस, तो इसका मतलब सबकी बोलता। ठीक है, जितने भी इंसानों का उसने
इस लाइन से पहले नाम ले रखा था। हाँ नहीं निकाल पाते वो अलग बात है, तो कोई और इंफॉर्मेशन देता। सवाल नंबर 13 निकालो, ये निकलेगा। हरिओम। ये बनड़ो आदि मन थोड़ी आ बनड़ा यार। चालीस। करवाया जाए क्या बच्चों? चले आओ शाबाश। प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड हर सन। एक मदर है, एक इसका बेटा है। इनका रेशियो क्या दे रखा है? और एक दे रखा है, यही बोला है मदर सन है एक। When the son becomes as old as his mother now, जब मदर अब 6 की है, जब बेटा भी कितना क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा। तो कह रहा है रेशियो ऑफ हिज फादर, फादर हो जाएगा 13 का और मदर हो जाएगी 11। यही बोला है ना। तो इधर 5 ऐड हुआ, इधर भी 5 ऐड हुआ, तो इधर भी कितना ऐड होगा? ये कितना हो गया? 8। कोई डाउट नहीं है ना। ये 6 एक था, 6 एक था। ये कह रहा है 1 से जब ये 6 हो जाएगा, अपनी माँ की उम्र जो अब है, जब ये अपनी माँ की उम्र के समान हो जाएगा, यानी जब ये 6 का हो जाएगा, तब इसकी मदर और फादर का रेशियो 11-13 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, आप चाहो तो x मान सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि वो भी रेशियो ये भी रेशियो। ये x है, ये 6x है, ये 6x है तो ये भी 6x, ये 6x है, ये x है। तो अब इसकी उम्र में कितना बढ़ा? 5x, तो इधर भी 5x ही बढ़ेगा। 5x बढ़ेगा तो 11x होगा, और 11-13 रेशियो दे रखा है। ठीक है, रेशियो अगर 11-13 नहीं दिया होता फिर उसके हिसाब से कर देते। कोई डाउट? चलें आगे। तो ये हो गया 8, क्योंकि इधर भी 5 बढ़ेगा। कोई डाउट? अब कह रहा है व्हेन द सन बिकम्स एज ओल्ड एज हिज फादर नाउ। नाउ, ये नाउ की बात हो रही है, अब की बात हो रही है, प्रेजेंट। ये बाद की बात है जब बेटा मां की उम्र का हो जाएगा। कह रहा है जब सन जो है वो पिता की उम्र का हो जाएगा। सन आज 1 का है, फादर 8 का है। जब सन हो जाएगा कितना?
8 का। तो कह रहा है, अब मुझे बताओ यहाँ पे 2 बढ़ गया तो क्या इधर भी 2 बढ़ेगा? कह रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन दोनों की एज का जोड़ कितना हो जाएगा? 115। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। 8 की वैल्यू पूछ रहा है। क्या आपको कोई डाउट है? एनी डाउट्स बच्चों? आसान था? कोई समस्या? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 14। उड़ा दो। क्या आया बच्चों? हाँ 48। तो कौन से का निकाल दिया संतोष? पी आर और ट्वाइस ऑफ क्यू। पी आर ट्वाइस ऑफ क्यू कितना है? 59 है। सम ऑफ एजेस ऑफ क्यू आर ट्वाइस ऑफ पी कितना है? 68 है। सम ऑफ एजेस ऑफ पी थ्राइस ऑफ क्यू और थ्राइस ऑफ आर 108 है। आपको निकालना है पी की एज। देखो बच्चों, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, तीनों को करें सोल्व, आपका आंसर तैयार है। तीनों को सोल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल और साधारण है। इन दोनों को हल करो, आर आर काट दोगे, पी और क्यू की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों को हल करोगे, 3 से गुना करके 3 आर कट जाएगा, पी और क्यू की फॉर्म में दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों को हल कर लोगे तो वहां से पी आ जाएगा। क्या आपको कोई समस्या होगी? अब अगेन सवाल आपने देखा, आपका ध्यान है पूरा चिड़िया की आंख पे। क्यों अविनाश जी, है कि नहीं ध्यान चिड़िया की आंख पे? ध्यान तो बहन की शादी में है। चिड़िया की आंख क्या बोल रही है? पी निकालो। पी निकालने का मतलब क्या है? क्यू और आर को उड़ा दो। क्यू और आर को, इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। आर प्लस 2Q, आर प्लस क्यू, 3R प्लस 3Q। क्या आपके दिमाग की बत्ती जली? नहीं जली? आर प्लस क्यू, 3R प्लस 3Q। क्या करूं मैं? छोड़ दूं? मुझे तो काटना है, मुझे काटना है आर और क्यू को।
इसको 3 से गुना करूंगा, इसको घटा दूंगा, 3r 3q 9p 70 210 होता है क्या? 204 उड़ा दो, काट डालो, लिंग 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 लिंग। 8p बराबर कितना आ गया बता? तो p कितना आया? क्या पूछा है? है तो एज में। बात क्लियर है मित्रों? तो ऐसे जैसे इक्वेशन वाले सवाल रिसेंट ईयर्स में खूब सारे पूछे गए। कोई अलजेब्रा में पूछा गया, कोई सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में पूछा गया, कोई ऐसे एज की फॉर्म में पूछा गया। तो आपको क्या करना होता है, जब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, पक्का कुछ ना कुछ बन के कट जाएगा। पूरी आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा वो कि आप पहले r को एलिमिनेट करो, पी क्यू बचेगा, फिर पी क्यू की 2 इक्वेशन बनाओ, फिर p बनाओ, नहीं बनवाएगा। बनाएगा तो लंबा जाएगा, उसको तो छोड़ ही देना है। फिर आप ये देखो कि कुछ लॉजिक बन सकता है क्या, और वो लॉजिक कहां से पता चलेगा? चिड़िया की आंख से, वहां से पता चलेगा ये कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। पी निकालना है, पी निकालना है, क्यू और आर को उड़ाना है। उड़ा दिया क्यू और आर, है ना? पी आ गया। चले आगे, सवाल नंबर 15 हो जाए। देखते हैं। पॉइंट में चला गया। तो रेशियो निकालना है, निकाल दे, पॉइंट से भी रेशियो आ जाएगा। करवाया जाए क्या? आओ। प्रेजेंट एज ऑफ एबीसी 64 ईयर्स। एवरेज एज बोला है क्या? यानी ए प्लस बी प्लस सी, 60 180, 4 12, 192। ठीक है। 12 ईयर्स हेंस फ्रॉम नाउ, आज से 12 साल बाद
रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी विल बी 3:4 ए बी। ये प्रेजेंट है, पहले का भी कुछ पूछा है क्या? नहीं। तो प्रेजेंट की जो एज है सी बी है ना, वो पता नहीं क्या है, इन तीनों का जोड़ पता है 192 है। आज से कितने साल बाद? 12 साल बाद। रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4, यानी 3x और 4x मान सकते हैं। तो ये कितनी है? और 4x माइनस 12। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल है। कह रहा है एज ऑफ सी 15 ईयर्स हेंस फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद, यानी 12 3 15 हो गया ना, 15 साल बाद विल बी 75% ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी की एज का 75% कितना हो गया? 3/4, यानी x माइनस 9, 3x माइनस 9, ये 3 की भी गुना होगी, 3x माइनस 9। ये सी की एज है क्या? मुझे बताओ, ये 15 साल बाद है, आज कितनी होगी? 3x माइनस 24, इसमें से 15 घटा देंगे। क्या आपको कोई समस्या है? आगे तो कुछ बचा ही नहीं। 3 4 7 3 10x माइनस 12 12 24 24 48 बराबर 192, यानी 10x बराबर आ गया 240, x बराबर आ गया 24। प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड सी, ए और सी। 24 तिया 72, 72 में से 12 गया 7, 24 तिया 72 48, क्या रेशियो 5:4 आ गया बच्चों? आसान ही था यार ये तो, है कि नहीं? नॉर्मल सी कैलकुलेशन, जो जो बोलता गया वो करते गए, पॉइंटों में आ गया है ना। ये मैं फंस गया, क्यों ले गया? इससे 15 साल कम होगा मेरे भाई, इससे जो 15 साल घटाएगा तो यही तो आएगा, -15, 3x माइनस 9 माइनस 15, 3x माइनस 24। इन तीनों का जोड़ आपको दे रखा है, चुपके से साइड में हमने लिख लिया था पहले ही, है ना? जो इन्फॉर्मेशन दी धीरे धीरे लिखते गए, यहाँ पे पुट करते गए, जो बोला था निकल गया। कोई समस्या? भाई साहब, ये साहब के पीछे कोई नहीं है। हम जनरली स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते करते तो मतलब झमेला हो जाता है। नहीं, कंडीशन रेशियो से करो पहले, जहाँ पे रेशियो, बिल्कुल रेशियो से स्टार्ट करो क्वेश्चन को। कंडीशन आप क्यों लगा रहे हो भाई? a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, यहाँ पे ए बी का रेशियो दे रखा है, वहां से शो मतलब ऐसा हो गया, बिल्कुल शॉर्ट बन गया 3x 4x। आप ए और बी ले रहे हो, फिर उसमें 12 12 साल a प्लस 12 b प्लस 12, फिर 3 4 लिख रहे हो, फिर उनका रेशियो आ रहा है। नहीं, सिंपल रखो चीजों को, जितना कम एक्स वाई जेड मानना पड़े, जितने कम वेरिएबल मानना पड़े उतने कम मानो, ठीक है? आपकी चीजें आसान होती जाएंगी। कोई डाउट? ऐसे पीछे सवाल कराया तो उसमें भी तो ऐसे ही माना था हमने। बोलना करो, शाबाश। मुझे लगा तुम सुमित हरीश प्रशांत से थोड़ा बोर हो चुके हो, तो मेगा कियारा को ले आए। खुश हो जाओ। क्या ही हुआ? दो इक्वेशन बनेगी, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्या ही दिक्कत है भाई?
देखते हैं। क्या आया भाई लोगों आपका? 22 आ रहा है? 22 कैसे आ रहा है? 36 आ गया? 26? मेघा की निकालनी है भाई। मेघा की एज को कम कर रहे हो उसको रिझाने के लिए? नहीं नहीं मेघा, तो 34 की नहीं है, तो 26 की है। किसी का 22 आ रहा है, किसी का 33 आ रहा है। 33 तो है भाई ऑप्शन में। 33, 34, 32.5। अरे बाबा, 35 32 वाले कोई नहीं है। आओ करते हैं, देखते हैं मेघा क्या कह रही है। मेघा एज 2 years ago इज 13 years मोर देन, 13 साल ज्यादा है किससे? 1/3 ऑफ एज ऑफ मिहिर, मिहिर की एज का 1/3 आफ्टर 3 years फ्रॉम प्रेजेंट। पहले बताओ एक्स मानू या मेगा वेगा, क्योंकि रेशियो तो कुछ दे नहीं रखा है, तो मेगा की एम मान लो। अच्छा मिहिर है तो एक्स वाई जेड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एम एच के नहीं, मेगा को एम, मिहिर को एच और कियारा को के, क्या दिक्कत है? एम एच के, मिहिर को हम हीर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अपने क्या मतलब है, हीर है या मिहिर है ना, अपने सवाल से मतलब है। चलो आओ दो तरीके से सवाल करने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका कि मेगा की एज, प्रेजेंट एज मैंने मान ली मेगा की एम है, मेगा की एम है, ठीक है। मिहिर की एच है और कियारा की के है। मेघा की उम्र 2 साल पहले क्या होगी? m-2 होगी, ठीक है। विल बी 13 years मोर देन 1/3 ऑफ एज ऑफ मिहिर आफ्टर 3 years। मिहिर की एज 3 साल बाद कितनी होगी? h+3 होगी। अब कह रहा है h+3 का 1/3, 1/3 करना है। 1/3 एज ऑफ मिहिर आफ्टर 3 years, मिहिर की एज आफ्टर 3 years का 1/3, इससे 13 ज्यादा है किसकी एज? मेघा की एज। पहली लाइन यही तो बोल रहा है, मेघा की उम्र मिहिर की उम्र 3 साल बाद के 1/3 से 13 साल ज्यादा है। जो बोला खाली हमने वो लिख दिया, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। 2 साल पहले बोला है, मेगा की 2 साल पहले है, m-2 कर देते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब आगे बोलता है द सम ऑफ एजेस ऑफ मेघा एंड कियारा आफ्टर 4 years। 4 years के बाद मेघा की उम्र क्या होगी? m+4 और कियारा की क्या होगी?
k+4। अब कह रहा है इनका जो जोड़ है वो जोड़ कितना है, 92 है। तो m प्लस k प्लस 16 नहीं 8 बराबर क्या है, 92। तो m प्लस k कितना आ गया, 84। ट्राई करेंगे कुछ यूज करने का इसको। कियारा इज 4 years older than मिहिर। ओहो कुछ और आया, कियारा इज 4 years older than मिहिर। मिहिर को h लिखना है भाई, है ना, कितना है 4। k माइनस h मिल गया और m प्लस k मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, मेघा निकालनी है, मतलब मेघा की एज निकालनी है। हाँ तो यहां से k की वैल्यू पुट कर दें, h+4 यहां पुट कर दें, m प्लस h+4 इज इक्वल्स टू 84। तो m प्लस h कितना आ गया, 80 आ गया। और यहां से अगर हम h की वैल्यू इधर पुट कर दें तो m की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिमाग नहीं लगा रहे, जो जो बोल रहे हैं करते जा रहे हैं। चिड़िया की आंख पे ध्यान है कि मेघा की उम्र निकालनी है, मतलब मेघा को छोड़ के सब कुछ एलिमिनेट कर दो। तो h की उम्र क्या आ गई, 80 माइनस m। इधर जरा पुट करके दिखाना बच्चों, ये आ गया m। अच्छा इसको सोल्व कर लें, ले तूने कह दिया कर लेते हैं भाई। 3m माइनस 6, तेरी बात कैसे टालें। 80 माइनस m प्लस 3 प्लस 13 दिया 39। मेघा मेघा 4 मेघा बरसो रे मेघा मेघा 4 मेघा। ठीक है, नहीं नहीं अभी तो कम बरसो है ना भाई बहुत बरस लिया, इसार में तो हालत खराब हो रखी है। तो 80 और ये हो गया 42, 102 नहीं 122, 122 और 6 128। m बराबर आ गया 32। क्या आपको कोई समस्या हुई, मेघा की उम्र 32 साल, मैंने कोई दिमाग से नहीं। 13 दिया 39। तो पहले हमें गधे पहले इसको करेगा फिर तो इधर जाएगा। हाँ तो इधर भी जाना है इधर भी जाना है, दोनों साइड जाना है भाई। ऐसे लिखा है a बराबर b/2 प्लस c। तो क्या खाली इसकी गुना करेगा, पहले यहाँ पे 2c बनाएगा अब जाएगा। ठीक है, तो मेगा 32 साल की है जी, कोई पॉइंटों में कहीं नहीं है। कहाँ 34 निकाल 33, क्या जोड़ दिया, 2 साल जोड़ दिया, पहले का निकाल के जोड़ दिया। देखो बच्चों सवाल ठीक था बट हमने क्या कोई अपना दिमाग लगाया, जो जो बोला वो करते गए, बट किया ढंग से सही से, कोई ज्यादा फालतू की चीजें नहीं की, कोई नौटंकी नहीं की। अपने को यहाँ पे पता था कि अगर h मिल गया मेगा की फॉर्म में तो बात बन जाए। नहीं है डाउट कोई भी, ले रहे हैं अभी देख लो दूसरे मेथड में। मेरे को 3 ले लेते हैं, इसकी बात मान लेते हैं कि भाई नीचे 3 आ रहा है ना, तो इसको 3 हटा दो, ले हटा देते हैं। तो टेंशन मत ले यार, मेरे होते तो टेंशन लेता, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो भाई मिहिर की एज 3 साल बाद, मिहिर की एज 3 साल बाद मैं 3x ले रहा हूं। कब की ले रहा हूं, मिहिर की एज 3 साल बाद कितनी ले रहा हूं, 3x। तो मिहिर की आज की एज कितनी होगी, बोलो हाँ या ना, होगी क्या। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे इसका 1/3 करना है और 1/3 करने में मुझे आसानी हो, इसलिए मैंने इसको 3x मान लिया। क्या किसी बच्चे को कोई समस्या है, नहीं है, क्या समस्या हो। जिसको 1/3 करना था, 1/3 ऑफ एज आफ्टर 3 years, इसकी मिहिर की आफ्टर 3 years इसका 1/3 करना है ना, इसीलिए इसको 3x माना। हर चीज का लॉजिक है, ऐसे ही नहीं है ना। और आज की एज क्या आ गई, 3x माइनस 3 आ गई। अब कह रहा है मेघा की एज 2 साल पहले 13 ज्यादा थी इसके 1/3 से, इसका 1/3 करना। x से कितनी ज्यादा थी, 13 ज्यादा थी। विदाउट मेघा की एज
मिहिर की एज के 1/3 से, 3 साल बाद 1/3 से इसका 1/3 किया, एक्स आ गया, उससे 13 साल ज्यादा थी। ये 2 साल पहले की बात है, आज कितनी होगी? दो साल बढ़ गई, बिल्कुल सही बात है। 2 साल पहले थी ना, तो आज कितनी होगी? 2 साल बढ़ गई। कोई डाउट नहीं है। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ मेघा एंड कियारा आफ्टर 4 इयर्स, मेघा की 4 इयर्स के बाद कितनी हो जाएगी? x + 19। कियारा की तो पता ही नहीं है। कियारा इज 4 इयर्स ओल्डर देन मिहिर, यहां मिल गई, इससे 4 साल बड़ी है, 3x + 1 है, तो यहां कितनी हो जाएगी? 3x + 4 हो जाएगी, है ना। इधर भी 4 साल बड़ी है। इन दोनों का जोड़ 4x + 23, ये ले। बट एक सेकेंड, ये 4 साल ही तो बड़ी है ना, तो इधर भी तो 4 ही बढ़ना चाहिए, नहीं? ये 3 साल बाद के लिए क्या हमने, ये 3 साल बाद थी, ये वाली उम्र थी 3 साल बाद, ये वाली उम्र है 4 साल बाद, ये प्रेजेंट है, ये 2 साल की है, ठीक है। कोई डाउट? इन दोनों का जोड़ 4x + 19 5 24 बराबर है 92, तो 4x बराबर आ गया 12 में से 4 गया 8 और 8 में से 2 गया 6, x बराबर आ गया 17। प्रेजेंट एज ऑफ मेघा, मेघा की प्रेजेंट एज आ गई 17 + 15 यानी कि 32। क्या आपको कोई समस्या हुई बच्चों? मेरे ख्याल से तो नहीं हुई होगी, हुई है तो बता दो। ये मेघा की उम्र है, ये मिहिर की उम्र है, ये कियारा की उम्र है। कोई डाउट नहीं है। ये मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किसको 3x माने, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जिस टाइम डिवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से 3x मान लो। कोई डाउट नहीं है? नहीं तो इक्वेशन भी बना सकते हो, वो भी पिछला भी कोई मेथड लंबा चौड़ा नहीं था, है ना। फटाफट अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आप जो चीजें दिमाग में सोच रहे हैं वो जल्दी से पेन से करते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करो, शाबाश। सवाल नंबर 17 फटाफट। थोड़ा सा रुक जाओ, मैंने सुसु भी कराया और कितना रुके हैं? दूसरा पुत्र किसके पुत्र की या इनका है? मुझे क्या पता किसके पुत्र की बात है। मैं यही देखता रहता हूँ कि किसका पुत्र किसके बाद हुआ है।
और कोई काम नहीं है मेरे को। हेलो 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 डर्टी फेलो, क्या आया तुम्हारा? लो आ जाओ। हाँ करवाए वाले हो जाते हैं। रेशियो प्रेजेंट एजेस टू फादर टू सन 7:1 है प्रेजेंट में, ठीक है। 2 साल बाद प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ये 7x है, 7x+2 है ना, ये 7x और ये x, 7x+2 और x+2, 2 साल बाद तो यही होगा ना। 20 पहले है क्या? कोई नहीं, माइनस कर दो अपने, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम ऐसे गुस्सा मत हुआ करो, ठीक है। 26 टाइम्स द एज ऑफ द सन, एज ऑफ द सन भाई उसी टाइम की बात करेगा ना जब 2 साल पहले की बात कर रहा है। क्या यहाँ पे एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन बोला है? तो 2 साल पहले बोला है ना, ये रहा। जब बात वो 2 साल पहले की कर रहा है तो 2 साल पहले की बात करेंगे भाई, है ना। उसने बोला है, साफ साफ बोला है 2 साल पहले, तो 2 साल पहले प्रोडक्ट करेगा। और 26 टाइम्स एज ऑफ सन तो 2 साल पहले ही करेगा भाई, अब थोड़ी करेगा। बस काट डालो। 7x कितना 28, x कितना 4, 2 साल पहले कितनी थी? 2 साल का नन्ना मुन्ना छोटा मोटा बच्चा था। अरे तो 2 ही है, यहाँ 2 ही किया था, है ना। 2 लगा के 4 मार दिया, बताओ, ये इसीलिए मिस्टेक्स होती हैं कई बार। यही नहीं करनी है क्योंकि मेरा ध्यान उधर था, है ना, कि ये वाला 26 टाइम्स किसका है। चलें आगे। 18 इजी इजी हैं, अब 1-2 सवाल और हैं फिर आपकी छुट्टी है। 19 है शायद। उड़ा देने वाले सवाल हैं, फटाफट कर दो। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए भाई साहब। कह रहा है द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन विद देयर बर्थ एट इंटरवल ऑफ 3 years। पहला बच्चा हुआ, मान लिया x साल का था, तो अगला बच्चा 3 साल बाद हुआ, x+3, उसके बाद x+6, उसके बाद x+9, उसके बाद x+12। इन सब का जोड़ बोला है कितना है? 50 साल। 1 2 3 4 5, 5x 9 9 18 12 30, 30 आ गया जी। x कितना आ गया? ये सबसे छोटा बच्चा था, इसी की उम्र पूछ रहा है। सबसे बड़े की पूछता तो 16 बता देते, चौथे नंबर वाले की पूछता, तीसरे, दूसरे, पहले किसी की भी पूछ लेता, बता देते, कोई समस्या नहीं थी। करो शाबाश, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, उड़ा डालो। आ गया गया, बिल्कुल आसान था, इसमें कोई समस्या आपको नहीं हुई है।
चले बच्चों, कह रहा है रेशियो ऑफ एजेस टू फादर टू मदर 11:10 था जब बेटा पैदा हुआ। फादर मदर, बेटा पैदा हुआ है, बेटे की उम्र है 0 साल, पैदा ही तो हुआ है ना, कोई डाउट? रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर टू मदर इज 19:18 जब बेटा अपनी एज का डबल हो गया। अपनी एज का क्या हो गया? मान लो ये 0 का था, ये 10 से 18, ये 11 से 19, 8 साल ही तो बढ़ा। रेशियो में 8-8 बढ़ रहा है। मान लिया ये 8 साल का हो गया, ठीक है। कह रहा है प्रेजेंट एज कितनी है, ये प्रेजेंट एज है, मान लो ये जब बेटा पैदा हुआ है तब का है, ये प्रेजेंट है। और ये जब डबल हो गई है ना, जब बेटे की उम्र डबल हो गई, जब बेटा डबल हो गया है तो बेटा आज डबल हुआ है, 8 हो गई है, तो डबल होने से पहले कितने का था? 4 साल का था, है ना। प्रेजेंट में 4 थी, डबल होके कितनी हो गई? 8। मुझे बताओ ये 0 से 4 बढ़ा, 4, तो 10 से भी तो 4 ही बढ़ेगा, 14, और ये 11 से 4 बढ़ेगा 15। बात क्लियर है? 15-14 ले सकते हैं। अगर आप इसको 1-2 लेना है तो भी हो जाएगा सवाल, 0-1-2 मान लो, चाहे 0-2-4 मान लो, चाहे 0-3-6 मान लो, चाहे 0-8-16 मान लो, कुछ भी मान के कर लो, सवाल सबसे आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये 0 से हो गया 8, तो जब डबल हुआ है ये 8, तो ये प्रेजेंट में 4 होगा। यहाँ भी हमने देखा 8 बढ़ा, यहाँ भी 8 बढ़ा, तो ये 4-4 बढ़ गया। सिंपल सी बात है, 15-14 आपका आंसर आ गया। क्या किसी बच्चों को डाउट है? नहीं है? एज की अपनी जो रिवीजन है वो हो गई है। यही सवाल आप लोग कर लेना, एक हल्की फुल्की शीट और दे देंगे रिवीजन के लिए। बेसिकली यही सवाल आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो पेपर में आपका सवाल नहीं अटकेगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत भी कुछ अलग क्वेश्चन आ भी जाए ना, जिसमें बहुत सारा डेटा दे रखा हो, इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, तो आपको यही करना है, आपको सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है, सारा डेटा को पहले देखना है कि क्या चीज़ माननी है। कुछ रेशो वेशो दिया हुआ है तो वहां से मानना स्टार्ट करें। जैसे वो 1/3 वाला था तो 1/3 के हिसाब से मानना स्टार्ट करें। कोई सारी चीजें छोटी छोटी है, अच्छा रहेगा। बट अगर सपोज करो आपसे नहीं माना जा रहा है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, आपको अपने बेसिक्स पे भरोसा होना चाहिए। आप जो जो बोला है SPFD जो भी लेना है लेके आप सवाल को कर दो, जितने इक्वेशन बनेगी उनको सोल्व करो। इक्वेशन सोल्व करना आपको आना चाहिए, ये एलिमिनेशन मेथड होता है, ऐसे ऐसे ये है ना, एलिमिनेट करते हैं कोफिशिएंट्स को बराबर करके, या उसकी वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे, एक ही फॉर्म में इक्वेशन आ जाए, और जो पूछा है उसकी फॉर्म में इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। बात क्लियर है? तो आपकी चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? परसेंटेज। तो कल हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। 8:21 हो गए क्या? ठीक है, तुम लोग फिर सीधा खाना खाने चले जाओ, चाहे, है ना। हाँ क्लास होगा।